वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज महाराष्ट्र से हम कुछ लोग केसीआर साहब से मुलाकात के लिए महाराष्ट्र के आने वाले 2024 की विधानसभा के ज़िमन में आए थे। और ना सिर्फ महाराष्ट्र तेलंगाना बल्कि महाराष्ट्र में भी आज केसीआर साहब की मोहब्बत मौजूद है। कुछ लोग बीआरएस को छोड़ने के बाद भी महाराष्ट्र में भी आज केसीआर साहब के ऐलान का वहाँ की अवाम इंतज़ार कर रही है। नांदेड़, परभनी, औरंगाबाद, जालना, लातूर, यहाँ पर विधानसभा में और विधानसभा के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए वहाँ के लोग बेचैन और इच्छुक है। हमने आज जो लोग लड़ना चाह रहे हैं केसीआर साहब के सामने एक तहरीरी लेटर पेश किया। और जिस तरीके से माजी में हमारे साथ जो हुआ महाराष्ट्र के अंदर, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना ने वक्त कमिटमेंट बिल पे जो माइनॉरिटी के साथ धोखा किया, आने वाले विधानसभा में हमारे सामने उद्धव बाला साहेब ठाकरे महाविकास आघाड़ी के साथ मिला हुआ है। तो इसलिए हमें वहाँ के माइनॉरिटी को कोई रास्ता नहीं है। और जिस तरीके से उद्धव बाला साहेब ठाकरे के बयानात को हम सुनते हैं तो हमें हंसी महसूस होती है। कभी कोई बयान में कहता है कि मैंने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा, कभी कोई बयान में कहता है कि हम सेकुलर है। और अब पिछले गुलिस्ता जिस वक्त शरद पवार साहब के विधानसभा सीएम के ऐलान के ऊपर जो उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता और उद्धव ठाकरे ने जो नाराज़गी जताई, तो जिस तरीके से हमें लग रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सीएम नहीं बनाती है तो माजी में जिस तरीके से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ उद्धव ठाकरे मिल गया था, तो वैसा माजी में अगर सीएम की कुर्सी अगर नहीं मिलने पर फिर बीजेपी से मिल सकता है। तो माइनॉरिटी वहाँ कश्मकश में है कि उद्धव ठाकरे को हम कैसा एक्सेप्ट करें। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के साथ मिलकर माइनॉरिटी को धोखा दिया, तो महाराष्ट्र में वही कहानी दोहराई ना जाए। परभनी और औरंगाबाद में विधानसभा के लिए इच्छुक उम्मीदवार बहुत ताकत के साथ वहाँ काम कर रहे हैं। नांदेड़ में मोइन भाई तमन्ना वाले खुद अपनी उम्मीदवारी के लिए ख्वाहिशमंद है। नांदेड़ के पूरे 7 तालुकों के लिए तैयारी है, परभनी के पूरे 5 तालुके और ख़ासकर परभनी और गंगाखेड़ के लिए। परभनी के लिए अब के बार हमने कोई अच्छे ऐसा दावेदार चुना है जो मुंबई से ताल्लुक़ रखता है और सेलिब्रिटी है। क्योंकि जिस तरीके से हर लम्हे कांग्रेस ने मुसलमान को टिकट दिया, लेकिन वहाँ कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। लेकिन हम बीआरएस से कोई अच्छा उम्मीदवार खड़े करके बता देंगे कि परभनी में बाल किला, अगर शिवसेना का बाल किला कोई तोड़ सकता है तो केसीआर साहब। आज गणेश विसर्जन कल ख़त्म हुआ, ईद मिलादुन्नबी के जुलूस ख़त्म हुए, उतने इसके बाद भी आज केसीआर साहब के पास यहाँ ऑफिस में आए। हमको एमएलए साहब ने और उनके पीए साहब ने एक भरोसा दिलाया कि हम साहब तक ये बात को पहुँचाएँगे और जल्द ही बीआरएस का विधानसभा का ऐलान साहब के कहने पर हो जाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।